मरहन नोचे समझ जिया जिया शरीर नोचे वर आ जाए गिदवा मन तो वह नहीं धनुष के टूटा धनुष लधर कैसे भगाए सब शाम शाम के समय देखे पर आगे अश्वस्थामा। अश्वस्थामा कौन है? गुरु द्रोणाचार्य जी के बेटा। अब अश्वस्थामा भी दुर्योधन के पक्ष में लड़े रही, लेकिन नी मरी सो काबर नी मरी सो ओला अजर अमर हो वरदान प्राप्त है। 7 जन चिरंजीव है, आज भी हो मन जिया थे धरती में, आज भी हो मन। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण कृपः परशुरामस्य सप्तैव चिरंजीविनः। 7 जन चिरंजीव है और 7 जन चिरंजीव है में एक जन पहला नंबर के नाम अश्वस्थामा के। अश्वस्थामा चिरंजीव रही से तो अश्वस्थामा संझा किन देखे बरिस रहा तो ओकर मित्र दुर्योधन के मित्र देखे बरिस मोर मित्र का हाल चाल है कि और देखे बरिस नहीं तद मरहा पड़े रहेगा, अपने रक्षा नहीं कर पात रहे, वह धनुष टूट रहा धर के अपने रक्षा नहीं कर पात रहे। और यही स्थिति में देखिस नहीं तद अश्वस्थामा का आंखिल आंसू निकले शुरू हो गए। भैया मैंने आपका वैभव देखा था, जब आप गद्दी में बैठ के गरजते थे तो धरती कांपती थी, पर वारे समय का खेल, वारे समय का मार, आज आप अपनी ही रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। जब तो कथेगा समय होत बलवान पुरुष बली नहीं होए, इंसान बलवान नहीं है भैया, समय बलवान है। नित बड़े बड़े हालत खराब है, आप देखा तो है कि नहीं है? समय होत बलवान पुरुष बली नहीं होए, और गोपी लूटा भीलनी वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन के पास से भील मनहा गोपी मन छीन के ले गए। अर्जुन के गांडी और अर्जुन के भुजा ताकत काम नहीं है। तो भैया समय बलवान है, समय के सामने सबला झुकना पड़ते, समय के सामने सबला परास्त होना पड़ते। समय ला आदमी हा अपन बस में नहीं कर सके, भले घड़ी हाथ पे पहिन रथ लेकिन घड़ी हमार बस में रथे का। घड़ी भले हमार हाथ में है लेकिन घड़ी हमार बस में नहीं है। ये बात ला सतत ध्यान रखो। समय के बस में पूरा दुनिया है भैया, समय कौन ला कब करा दी तेकर कोई ठिकाना, तेकर कोई ठिकाना नहीं। तब तो गीत गाते ना, करम गति तारे नाही तरे, करम गति तारे नाही तरे, करम गति तारे नाही तरे, हरे करम गति तारे नाही करे, करम गति तारे
वशिष्ठ मुनि जी शोध की लगन धरे। आइए हरण मरण दशरथ को, हरण मरण दशरथ को, बन राम फिरे बड़े बड़े हालत खराब हो गए। देखियो हरिश्चंद्र राजा डोमघर पानी भरिस वाले समय के खेल। वशिष्ठ महाराज राम जी के राज्य अभिषेक के लगन धरी और हो इसका जे राम के अभिषेक के लगन धरी ते राम ले जाना पड़ गया वनवास। सीता जी खरण हो गए और महाराज दशरथ के मरण हो गए। ये रे समय के खेल भैया। तिकर से दी अहंकार नहीं करना चाहिए, गुमान नहीं करना चाहिए। कब काकर साथ का हो जाए तेकर कोई गारंटी नहीं है। कब काकर साथ का हो जाए तेकर से बिल्कुल भी अभिमान नहीं आना चाहिए जीवन में। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नेत्र से आंसू बह लगी सस्वस्थ थामके। मित्र मैंने आपको वैभव देखा था तो दुर्योधन का कथे जानते हो? दुर्योधन कथे मित्र मुझे मेरे मरने का दुख नहीं है, मेरे मरने का कष्ट नहीं है। मेरे साथ मेरे 99 भाई भी मारे गए, मुझे उनका भी कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। ले देखा था कष्ट का कि कुछ ही अस्वस्थ था। तो दुर्योधन बताते मोर दुश्मन मन 5 जन रीन है और 5 जन जिंदा है ते मोर दुख के कारण है। एक जन घोलो मर जतीस नहीं तो मोला संतुष्टि मिलती। चलो हम मरे ते मरे नौकरों में एक जन मरीस, लेकिन मन पांचों जिंदा है और हम 100 के 100 मौत के घाट उतार दिए। तो मोला दुख है तो सिर्फ वो मन जिंदा है तेकर दुख है। तेकर मतलब समझ गयो क्या मतलब निकली? दुर्योधन के कहना ये है रे मैं हम मोर दुख से दुखी नहीं हो। मोला दुख है तो उकर सुख से दुख है। अब आज हमारे समाज की भी स्थिति है, आदमी अपन दुख से कम दुखी और दूसरा सुख से ज्यादा दुखी। वो कैसे इसे कट डरी ओकर कर कैसे सब आगे, वो कैसे इसे कट डर थे। दूसरा के सुख से दुखी ज्यादा आदमी है, अपन दुख से कम दुखी, दूसरा के सुख से ज्यादा दुखी। आप कहानी सुने हो? एक बार एक जन भगवान भोलेनाथ के भक्ति करिस। बोलो शंकर भगवान की। और भगवान भोलेनाथ के भक्ति करिस नहीं, खूब भक्ति करी जी। ध्यान हिमालय में जाके भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ आशीर्वाद दे बरिस तो भगत कथे कि तोला जो चाहिए मांग ले, जे मांगबे ते पाबे, जतका मांगबे ततका पाबे, जेला मांगबे तेला पाबे। 3 ठन बात। तो भगत कथे जब मांगो तब मिले, जतका मांगो ततका मिले और जेला मांगो तेला पाओ। आशीर्वाद दे दे। अभी नहीं मांगा थे पर जिंदगी भर मांगे का आशीर्वाद मांगा थे। और का मांगा थे? जब मांगो तब मिले, जतका मांगो जतका मिले ततका मिले और जेला मांगो तेला पाओ। और भगवान एवं मस्तु कही दी। भगवान भोले भंडारी तो है, वो सब ले मस्तु कहने वाला है। जा बेटा जब मांगे तब पावे, जतका मांगे ततका पावे, जेला मांगे तेला पावे। पर एक बात हो कि एक बात सुन ले, तोला जतका मिल ही नहीं तोर पड़ोसी लोकल डबल मिल जाए। पड़ोसी वो समझ में नहीं सोच का बात है। रात की खैस पे सुतीस और सुतीस तो देखिस नजर की सुपर तनी छानी में नजर की तब बेंद्रा कोदई में खपरा फूट गए है और कांड पाटी है टूट गए। सबले पहली वो भगत मांगी घरे ला
बढ़िया घर बन जाए भोलेनाथ है, छानी है छत वाला बन जाए, और छोटे छोटे कमरा है तो बड़े बड़े बन जाए, 16-12 कमरा। देखा था मोर 4 जन बहु बेटा है, 4 ठन बड़े बड़े कमरा कौन मर बने, और वो कमरा मन में मार्बल टाइस मार्बल लगे रहा है, और सबो कमरा में टेच रहा है। देखा था सबो कमरा में टेच, सबो मार्बल लगे रहा है, और सेगोनक लगे रहा है दरवाजा और चौखट, और सबो कमरा में सोफा सेट पूरा सेटिंग रहा है। ऐसे सपना में देखा थे, बोला जा एक ठन पूजा कमरा बन जाए, एक रसोई कमरा बन जाए, एक तो पूजा कमरा, एक रसोई कमरा, और घर के माटी में 2 ठन खंभा उगड़े रहा है। आप पोर्च कथे का हाँ पोर्च, भले आधा रास्ता छेका जाए है नहीं, भले गाड़ी मोटर आवत है गली में बंद हो जाए, पर 2 ठन पोर्च बने रहा है, बढ़िया में डिजाइन बने रहा है, पुट्टी पेंट हो रहा है, कलर हो रहा है। ऐसे कहा सूत के और सही में सूत की उठिस नहीं, तो जे रेचवा खटिया में सुते रहा है ते बन गया है पलंग, वो में डन लप के गद्दा लगे रहा है स्प्रिंग वाला, एक घाव उछलिस नहीं 3-4 घाव ऐसे हालिस हो, और 3-4 घाव हालिस तब छुप देखिस का हो गए कि और काओगे कि छुप देखिस नहीं, तब नजर पड़ी गई स्पेशल पलंग बने रहा है। अरे राम राम राम, चारों तरफ नजर किस नहीं, तो बड़ा प्रसन्न हो गए भगवान भोलेनाथ, जिसने सोचे नहीं तो इसने बना के देते हैं। नीचे उतरी से नहीं पलंग ले, तब बाबापुर खरेंगे नहीं रहा, टाइल्स वाला मार्बल वाला घर में, ओकर पाँव खसले चला धरे, खसले चला धरे ले देख संभाली सब कमरा मन में घूमिस गा, बड़े बड़े कमरा, सोफा सेट बने हैं, उनमें गद्दा लगे और कंबल अलग मारे हैं, बड़े बड़े अलमारी, ओहो जब का कभी काम ऐसे बनाया रहा है भगवान भगवत कुबेर के भंडारे का। एक घाव इशारा कर देरी अपन डोकरी डोकरा कमरल देखी, भगवान कमरल देखी, रसोई कमरल देखी, और बाहर में निकली पोर्च बने रहा है, स्पेशल सजे रहा है पोर्च, लेकिन एक ठन गंदा आदत रहे पड़ोसी घर तल देखे के, अपन घर देखे बाद पड़ोसी घर तल देखी नहीं, ओकर 2 मंजिल के बन गया है उसने। अब तो एकर जी जल गएगा, एकर जी जल गए, वो सोची जेला पछाड़े बार में तपस्या करे उतने मोल डबल हो गए, 2 मंजिल के घर पा गए। जी हाँ ओकर औंठ के पता है आत्मा कलब के जी औंठ के भीतरी तन चल दुखी हो गए, सबो चीज मिल गए, ओकर बाद दुखी हो गए, काबर दुखी हो गए, पड़ोसी ओकर ले डबल हो गए, तेकर से दुखी हो गए। तक ले बता अपन दुख से दुखी कि ओकर सुख से दुखी है, ओकर सुख से दुखी है। दूसरा दिन सुते एक बेर कथे कोई बात नहीं, ओकर बन गए थे मोरत बन गए, रात की सुते एक बेर कथे कोनो तनी आल लागते, कोनो तनी जाल लागते, 3-4 जन बेटा बहू है, समझी घर सजन घर बर है, बिहाव है, छठी है, बरही है, एक ठन 4 चक्का वाला गाड़ी दे देते, अब मोला चलाए बार नहीं आए, गाड़ी में घन ड्राइवर बोलो भेज देवे, सूत के उठी नहीं माटी में घिस गा, ओहो एकदम नाव वाला करेटा गाड़ी खड़े रहा, सफेद एकदम सोल्ड लिखा रहा, और ड्राइवर सोते रहा, देखिस खुश हो गए, अपन गाड़ी देखी तब तो खुश है, लेकिन ऊकर नजर मैंने आदत है गंदा आदत, ऊकर घर तला देखी नहीं तो 2 ठन गाड़ी खड़े रहा, और दोनों ड्राइवर सोते रहा। अब तो एक दिमाग हो गए खराब, तपस्या में करे वरदान में पाए, मोले डबल होते जाते, मोले बढ़ते जाते, एकदम जी चुरमुट्टा गेगा, ओकर मुंह करिया आगे, पता है करिया मुंह करिया आगे सही, लाल मुंह है ललिया आगे सही, अब भीतरी तन चल दी अन्न पानी नहीं सोई सो दिन, 2 ठन गाड़ी खड़े देखी सा घूमता, 2 मंजिल के घर और 2 ठन गाड़ी, एक ठन में अपन घूम, एक ठन किराए में भेजी कहा। तीसरा दिन सुते एक बार कहते हे भोलेनाथ बड़ा गड़बड़ हुआ थे, मोर ऊपर कृपा कर दे, सहन नहीं होते मोला, आज तो मोला दे देते हाँ, अब का मांगी जानता, मोर घर के माटी में एक ठन कुआं खना जाए, कुआं
अब आजकल कुआं में पानी नहीं रहा। अब माटी में कतेक चौड़ा कुआं खाना जहिले बताते, कुआं खाना के भैया बोर असन दिखत रहे, जमीन नजर नहीं आत रही, बिहनिया के नोट के गीस दरवाजा करो झांकीस तो तुरंत दरवाजा बंद करी सो डर में अपने डर रह गया। तन फिर खोली दरवाजा ला रहा तुगर घर पर आदत रहा देखे के, ऐसे झांक के देखी नहीं तुगर घर की माटी में 2 ठक खाना रहा है। ओ गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, चल कोई बात नहीं, ठन कुआं खाना है और माटी में तो उकरो माटी में 2 ठन कुआं खाना है। और चौथा दिन का मांगी तेला सुनो, चौथा दिन सुते बेर कहा थे हे भोलेनाथ आज मैं कांवरा उपरहा खाए हूँ कर माटी में 2 ठन कुआं खाना है। तब हे भोलेनाथ आखिरी मोर आज वरदान पूरा कर दे, तो बहुत दिन नहीं मांगो की मैंने अस्कटा मत जाती तो उसने कहा था हे भोलेनाथ मोर एक ठनाखी फूट जाए। देखा 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 ओकर भाई आगू बैठे रहा, ओकर भाई मुंह टोपी से कोई वरदान है दुनिया कहते आखिर कान ठीक रहे आखिर फोरवा, ये कोई वरदान है? तो भगत कथे चुप 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 तेनी जाना, अरे पगली अरे बही मोर एक ठन आखी फूटी नहीं तो दोनों आखी फूटी। बाई कथे तोला का मिली तेला बता तो एक ठन आखी फूटा थे का? तो भगत कथे पगली तेनी जाना माटी में कर 2 ठन कुआं खाना है और दोनों आखी नहीं दिखी, दोनों आखी फूट जाई तब वही का ये कुआं में झप ही नीते वो कुआं में। तो मोर के एक मतलब ऐसे है कि आदमी अपन दुख से कम दुखी है, दूसरा सुख ल देख के आदमी ज्यादा परेशान है, पर दूसरा के सुख ल देख के कहीं परेशान नहीं होना चाहिए। काबर तोर करे भैया तिही तोरे ते कतको हलाकान होबे कतको परेशान होबे ओकर करे ते तोर करा नहीं आया, तोर हलाकान तोर परेशान हो से कोई फायदा नहीं है। तो जब तक तोर भाग्य में है उतकिल ते अपन समझ के उतकिम खुश रह के प्रयत्न कर। अब स्वस्थ हम कहते भैया मतलब ते चाहत हस कि हुमन मारे जाए हाउ की तो रात की निकल गए उत्की में निकल गए तलवार धर के एक ठो पेड़ के नीचे सुतेरी स्वस्थ था महा और का देखी सोहा वो पेड़ में अब्बड़ कन कौवा बैठे रहा रात की संझा रात की 8-9 बजे बेरा में अब्बड़ कन कौवा बैठे रहा है। वो कौवा के झुंड में आगे एक ठन बगुला जिला रात के दिखते वो बगल सब एक ठन बगुला हजारों के संख्या में कौवारी तेल भगा दी काबर रात की नौकर आखी नहीं दिखे कर आखी दिखेगा एक ठन बगुला सब कौवा मतलब भगा दी। तब मन में सोची स्वस्थ था महा यही नियम के उपयोग करना चाहिए। और का करिस रात में आक्रमण कर दिस कहा पांडव मन के शिविर में, पांडव मन के शिविर में तलवार लेके रात्रि में घुस गए। पर वो दिन भगवान कृष्ण का कर रही से भगवान कृष्ण वो दिन पांडव मल्ला गंगा किनारे ले गिरी से विजय उत्सव मनाए भर पांडवों भैया धर्मराज अर्जुन ये सोने का समय नहीं है भैया मेरे साथ चलो आज विजय उत्सव मनाएंगे। और विजय उत्सव मनाए के निमित्त में चल दिनों मन गंगा किनारे तो उकर मन के शिविर हो गए खाली। तो उकर शिविर में का हुई से 5 पांडव के 5 जन बेटा रही धर्मराज के 1 जन बेटा रही द्रौपदी मैया से भीमसेन के अर्जुन के नकुल के सहदेव के और द्रौपदी मैया पांचाली हरे ना 5 पति वाला हरे ना तो 5 पति से एक बेटा रही से द्रौपदी मैया के तो बेटा मन का करें अपन पिताजी मन से मिले बरे और पिताजी मन नहीं मिलिस नहीं तो उकरे शिविर में उकरे आसन में आके सुत गए। रात के अस्वस्था मगीस और सोए हुए 5 बालक के सिर लकाट के बोरी भरी सो धर के लान के पटक दी दुर्योधन कर और दुर्योधन कर पटकी सो कथे भैया आप चाहते थे कि 5 पांडव में कोई एक मारे जाए, लो मैं 5 का सिर काट लाया हूं, मैं 5 का सिर काट लाया। दुर्योधन ला भरोसा नहीं हुई महाभारत के विजेता 5 पांडव के सिर ला काट के लाना इसका सस्ता हरे का जेकर साथ भगवान द्वारकाधीश स्वयं विराजमान है। भीमसेन के बेटा भीमसेन के असन दिखे सेम तो भीमसेन के बेटा के सिर से पकड़ी सौ दबाई से और पकड़ी सौ दबाई से नहीं तो भीमसेन के ओकर बेटा के सिर चेपटा हो गया।
भीमसेन के सिर होते थे चेप्टा नहीं होती, लेकिन भीमसेन के बेटा के देख रहे चेप्टा हो गए और चेप्टा हुई तो दुर्योधन समझ गए कि ये भीमसेन का सिर नहीं है अश्वत्थामा, ये तो पांचों पांडवों के पांचों पुत्रों के सिर है, ये तुमने क्या किया। खूब गलानी हुई, खूब दुख हुई अश्वत्थामा। दुर्योधन बोले बर लगी तुमने क्या किया। अरे ये मन में आवाज कम लगे थे, बाहर से आते आवाज थोड़े देखते हैं, एकदम नजदीक हो गई क्या बात समझ। बोलो श्री भागवत भगवान की एक बढ़ा। तो दुर्योधन ला बड़ा कष्ट हुई। दुर्योधन मन में सोचिस कि ये तो बहुत गलत हो गया। पांचों पांडव के 5 पुत्र ही हमारे कुल के दीपक थे, वही हमारा पिंडदान करते, वही हमारा अग्नि संस्कार करते, बाकी सब तो समाप्त हुई इसका महाभारत में। वही 5 पुत्रों के द्वारा हमारा पिंडदान होता, अग्नि संस्कार होता, वही हमारा श्राद्ध कराते। लेकिन ये अश्वत्थामा तुमने क्या किया, तुमने तो 5 पांडव के 5 पुत्रों को मार के हमारे कुल के दीपक को ही बुझा डाला, समाप्त कर दिया तुमने। अब अश्वत्थामा पता चलिस नहीं ये है 5 पांडव के सिर न, 5 पांडव मन के 5 बेटा मन के सिर है रे। अश्वत्थामा वहां से भगिस और दुर्योधन के प्राणांत थे, दुर्योधन के प्राण छूट गए। अश्वत्थामा भगिस वहां से। सुबह जब जगिन ना द्रौपदी मैया 5 पांडव मन जब उत्सव मना के तो का देखिन 5 के धड़ पड़े सर गाया। द्रौपदी में खूब रुदन करे लगी, खूब रोने लगी। अरे अर्जुन दौड़ो, अरे भीमसेन दौड़ो, अरे धर्मराज दौड़ो, देखो आके देखो क्या हुआ है। सब दौड़े देखिन तो 5 बेटा के धड़ पड़े सर गाया। द्रौपदी में खूब रोने लगी, खूब रुदन करे द्रौपदी मैया। अर्जुन संकल्प लीस। अर्जुन कहते द्रौपदी चिंता बिल्कुल मत करो, जिन्होंने हमारे 5 पुत्रों का सिर काटा है, अर्जुन संकल्प लेता है वो उनको मृत्यु दंड देगा और तुम्हारे सामने मृत्यु दंड देगा। चिंता बिल्कुल मत करो, रो बिल्कुल। ऐसे वचन दी सो वचन देख निकल गए भगवान के साथ। कमे कर भगवान के साथ निकल गए। तो अश्वत्थामा अपन तनी अर्जुन लावत देखिस ना तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। ब्रह्मास्त्र सबसे बड़े अस्त्र ब्रह्मास्त्र है, बोला छोड़ दो। अर्जुन ला कथे कन्हैया अर्जुन तो हो छोड़ ब्रह्मास्त्र। तो अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र छोड़िस और दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराइस नहीं। तन कन्हैया कहते खींच ले दोनों ब्रह्मास्त्र। तो अर्जुन खींच ले दोनों ब्रह्मास्त्र और कूद के जाके रथ से अश्वत्थामा पकड़ी, हाथ पे बांधी, रथ में बिठा के ले आनी और पटक दी द्रौपदी में एक सामने। और द्रौपदी में एक सामने पटक दी और जैसे पटकीस ना द्रौपदी में एक सामने, द्रौपदी में यह हाथ जोड़ ली अर्जुन के लिए, छोड़ दो अर्जुन इन्हें, मत मारो इन्हें। अश्वत्थामा बर दया गे द्रौपदी ला। अच्छा द्रौपदी दया के रूप है, दया द्रौपदी के अंदर कूट कूट के भरे रही। द्रौपदी में हाथ जोड़ के निवेदन करी, कोई बात नहीं, हमारे 5 पुत्रों को मारे हैं, कोई बात नहीं, मत मारो इन्हें, छोड़ दो इन्हें, क्योंकि इनको मार देने से हमारे 5 पुत्र वापस तो नहीं हो जाएंगे, वापस तो नहीं आएंगे, इसलिए छोड़ दो इन्हें। ये है रे द्रौपदी के दया। वैसे दाई माई मन दयावान होना चाहिए। हमारे साथ उसने होते का कोनो रास्ता गली में खेला थे लइका मन, हमार लइकन कोनो मार दिस और घर में लइका आते नहीं तो दाई है 2 चटकनऊ लगाते। पत्का खाता तेल कहाँ करता, कौन मारिस रे तोला रे, देखा था और हिचकारत लिखते लइका ला। और जे मारे रही तेला जब तक 2 झापड़ नहीं मरवही नहीं तब तक आदमी माने ओकर आत्मा ला ठंडकता नहीं मिले। ये हमार तुम्हार स्वभाव है। और द्रौपदी में का कहते कोई बात नहीं, मोर 5 जन बेटल मार दिसते, एला मारे से मोर बेटा वापस तो नहीं आए ना। और अर्जुन मोर कष्ट ला कम करे बर 5 जन पति मन मोर सामने खड़े बड़े। 5 पति मन सामने हो, 5 पति
कि सुख से में अपन ये 5 पुत्र के वियोग के दुख ल भूल सकत है, लेकिन अस्वस्थ हमल माँ दुहना तो अस्वस्थ हम के माहे कृपी ओकरे भरोसा जिया थे। काबर गुरु द्रोणाचार्य जी महाभारत युद्ध में बद्ध हो चुके हैं, वीर गति प्राप्त हो चुके हैं। अगर ये मार दिए जाही तो अस्वस्था माँ के माँ कृपी भी तड़प तड़प के मर जाही और ओकर मरे के दोष हमला लगी तेकर स्थिति ला छोड़ दो, माँ के लिए छोड़ दो कि सब माँ के लिए। काबर वहु माँ हरे ना तो माँ के दर्द अच्छा से समझ सकत है। अस्वस्था माँ के ऊपर नजर पड़ी धर्मराज महाराज के। धर्मराज महाराज भी निवेदन करें कि अर्जुन द्रौपदी ठीक कहती है, छोड़ दो इन्हें। पर भीमसेन गदल घुमावत रहे पीछू तनी। ए अर्जुन, तुम छत्री हो और छत्री का धर्म है अपने वचन को पूरा करना। तुमने संकल्प लिया है कि मैं अर्जुन तुमने संकल्प लिया है कि मैं अस्वस्थामा को मृत्यु दंड दूंगा, अपने संकल्प को पूरा करो। भीमसेन ललकारत रहे, गदल घुमावत रहे, तेज छोड़बे नहीं, तेज छोड़बे नहीं तो भीम हनी छोड़े। अब अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए, मार दिया जाए। आगे क्या कहते हैं? छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या। ये अर्जुन की भावना है, मारो कि छोड़ो। तो बगल में कन्हैया खड़े रहा, ये दे वो मंद मंद मुस्कुरावत रहा। ले बता 5-5 जन बेटा मन के लाश पड़े द्रौपदी में, एक कन्हैया मुस्कुरावत है। यही जिंदगी एक शैली है, होनी तो होकर रहे अनहोनी न होए, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। ये कर विधान में लिखे इसकी कन्हैया जाना थे, तिकर से मुस्कुरावत है। कन्हैया मुस्कुरावत है बगल में खड़े होकर। अच्छा एक बात और ध्यान से सुन लो, व्यक्ति है काकरो जीवन में सुखे सुख नहीं दे, सबके जीवन में सुख आते हो दुख आते। सुख और दुख है एक सिक्का के दो पहलू। बिना धूप के छांव के सुख की अनुभूति संभव नहीं है। छैया के सुख ल कौन जानते, जे धूप में चलत आ रहे थे ना। अब जे धूप में रेंगे नहीं तो छैया के सुख लगा जाने कैसे गा? जे दुख ला देखे नहीं तो सुख ला का जान ही गा, है कि नहीं? जे दुख ला देखते ही सुख ला जानते। तो सुख और दुख एक सिक्का के दो पहलू हरे। तब परेशान नहीं होना चाहिए, सुख और दुख ला भगवान के समझ के सहना चाहिए। बोलो बाकी बिहारी लाल की कैसे सहना चाहिए? दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, जो भी चाहो जो भी चाहो जो भी चाहो मुझे दे दो, दोनों ही तुम्हारे हैं। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि सुख और दुख दोनों तोर हरे प्रभु, जो तोला अच्छा लागते दिलते मोला दे दे। काबर संसार है कि नदिया हरे भैया? संसार का हरे जोर से बोलो, नदिया। संसार है नदिया है। और देखो प्रत्येक नदिया के दो ठन खड़ रहते नहीं। अच्छा काट ऐसे नदिया देखो का जिसमें कोई खड़ नहीं है, पार नहीं है इसने वाला है? दुनिया में जतका अरे भैया खेत के पार रहते और नदिया खड़ रहते, तभी वो खेत है तभी वो नदिया है। तो इसने संसार रूपी नदिया के भी दो ठन किनारा है। कौन कौन से दो किनारा? एक सुख और एक दुख। और हमन का हरन संसार रूपी नदिया के दो किनारा, एक सुख और एक दुख। और हमन का हरन हमन बहते हुए पानी हरन। बोलो बाकी बिहारी लाल की। आप नदिया के बहुत तीर में हावो, नदिया का पानी कभो एक के कोर में नहीं बहे, कहते का कभी ये तीर में कभी वो तीर में, कहीं एक खड़ में कभी कहीं वो खड़ में। वैसने जैसे नदिया का पानी कभी एक खड़ छूते कभी वो खड़ छूते, वैसने हमार मन के जीवन हरे कभी दुख के किनारे में किनारे लगथन और कभी सुख के किनारे लगथन। कैसे? घर में नाती आगे तो नाती मिले सुख,
और जैसे नाती ऐसे नहीं, कुछ दिन बाद बाबा साथ ला छोड़ दी, एक जन छोड़ दी साथ ला, दुख नहीं होगेगा तान एक जन नतनी नागे नोनी गा तान नौकरी दाई रेंग दीस दुख सुख हो दुख। ये संसार के नियम हरे भैया, सुख हो दुख हर व्यक्ति ला सुख हो दुख ला झेले लागते, हर व्यक्ति सुख हो दुख ला पेले लागते। बोलो बाकी बिहारी लाल की। तो दोनों समान समझ के सहना चाहिए, यही जिंदगी हरे। भगवान बगल में खड़े खड़े मुस्कुरावा थे, भगवान कहा थे मन में सोचा थे, हमला तो मन कुछ भी नहीं करते, हम काबर बीच में खुश रह, हम काबर बीच में बोला, हमारे मन के साथ इसने होते दो जन लड़त रही, अगर बीच में हम जल्दी खुश कर जाते। कैसे हम दो जन के बीच में खुश रही अच्छा, पर भागवत भगवान संदेश का देते, जहाँ दो जन हाँ बोला थे या दो जन लड़त थे कर बीच में थे जबरदस्ती मत खुश। कालिक दिन में दोनों जन एक हो ये होते हैं अलग हो जाए। तो भैया शास्त्र कहते जब तक कोनो पूछत नहीं तब तक सलाह बता मत, जब तक कोनो बलावत नहीं तब तक के जा मत, बलावत है तब जा और पूछत तो सलाह बता। कन्हैया खड़े रहे बगल में मुस्कुरावत रहे, अर्जुन की नजर पड़ गई, अर्जुन हाथ जोड़ी और प्रार्थना करी, प्रभु आप खड़े हैं मुस्कुरा रहे, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, हे नाथ आप ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवान बहुत सुंदर रास्ता बताएंगे, बहुत सुंदर मार्ग बताएंगे। भगवान की हिंद के अर्जुन सुन, ब्रह्मा बंधुर्न हंतव्यम आततायी बधार्हणः मयैव भयमामनाथम् परिपाह्य अनुशासनम्। भगवान कथे अर्जुन ला कि अर्जुन ब्रह्मा बंधुर न हंतव्यम, ब्रह्मा बंधुर न हंतव्यम माने ब्राह्मणों को नहीं मारना चाहिए। बोलो बाकी बिहारी लाल की, ब्राह्मणों को नहीं मारना चाहिए। और क्या कहा था, आतताई बधार्हणा, अतताई को नहीं छोड़ना चाहिए। ब्राह्मण है तो मत मारो, पर अतताई तो मत छोड़ो। ब्राह्मण नहीं मारना है, पर अतताई चाहे कोई भी बोलो नहीं छोड़ना है। कहा का है पहले अतताई मैंने समझ जाओ, अतताई काला का सोए हुए अबोध बालक ला मारने वाला अतताई, स्त्री के ऊपर हाथ उठाने वाला अतताई, बिना गलती के बिना कारण के, बेटी मारने वाला अतताई, 5 साल के कम के बालक ला मारने वाला अतताई, पागल के ऊपर हाथ अतताई। तो ऐसा व्यक्ति वाला कभू हाथ में लगाना चाहिए जे खुदे अपन बस में नहीं, जेकर बुद्धि खुदे खराब है, तेल मार के दे तो भगवान कहते कि अर्जुन ब्राह्मणों को नहीं मारना चाहिए, पर अतताई को नहीं छोड़ना चाहिए। अर्जुन मन में सोचे इसका नहीं आते, कहा क्या है मारे बार कहा था, इसके छोड़े बार कहा था, तेला पता जिसने तेरे टेड़गा खड़े हंसना, इसने तेरे टेड़गा तोर गोट कहा था, समझ में नहीं आते, फोड़ के बता। तब अर्जुन ने भगवान कृष्ण कहते, अर्जुन सुन, समाज में जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, आप भी ध्यान से सुनो, समाज में जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, सम्मानित व्यक्ति है, ऐसे प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति का अपमान भी, समाज के सम्मानित व्यक्ति का अपमान भी मृत्यु से बढ़कर माना जाता है। बोलो बाकी बिहारी लाल की। हाँ, सम्मानित व्यक्ति के अपमान मृत्यु से बढ़ के मानेंगे। मरने वाला एक बार में मर जाते, मरने वाला एक बार में मर जाते, और जेकर अपमान होते थे, हाँ जब वो अपमान ले याद करते तब मरते। वो बोला ये बात लगी तब मरते होते करते थे। मौत से भी बड़े अपमान है, सम्मानित व्यक्ति का अपमान तो मौत से बड़े माने जाते, तेकर अपमान करके ला विदा कर देगी। तब भगवान के आदेश पर के अर्जुन क्या करे, अस्वस्थ मस्तक मेरी मणि ला अपन बाण से निकाल दी, मणि बाण से निकाल के बोला विदा कर दिया, छोड़ दिया। पर ये पीड़ा अस्वस्थ में सहन नहीं कर सकी। मैंने मेरा अपमान किया है अर्जुन, मेरा अपमान किया है अर्जुन इससे की, जबकि ऊपर उपकार हो तो कर तो प्राण लेने वाला नहीं है, खाली माथा मस्तिष्क के मणि निकाल के छोड़ दे, किसी उपकार हो इसके लिए, जिंदा छोड़ दे किसी उपकार हो इसके ऊपर, लेकिन वाला अन्यथा नहीं अस्वस्थ।
और अश्वत्थामा ये भीकर बदला लेके बदला की आग अश्वत्थामा के अंदर में जलत रहा है। महाभारत तो समाप्त हुई नहीं, तन पांचों पांडव मतलब विद्या मांगी कौन है? भगवान है। अब महो द्वारका नगरी जो हो जी बहुत दिन हो गया है, मतलब विद्या कर तो पांचों पांडव मन द्रौपदी में एक साथ में हाथ जोड़े खड़े रही है और भगवान रथ के ऊपर जो छत्र रहते का डंडा हाथ में धर रही से, एक हाथ में आशीर्वाद दे रही से भगवान पांचों पांडव मन पांचों पांडव मन के नेत्र में आंसू है कि हे नाना आपके आशीर्वाद से महाभारत युद्ध में हमारा विजय प्राप्त हुई से आज आप हाथ में छोड़ के जावा तो हमारा ऐसे लगे थे कि हमारे शरीर से प्राण निकल के जावा थे, पर सब लोग सांत्वना देवा थी से कौन है? भगवान। वो एक घटना घटित हुई, एक अबला चित्कार करते हुए आवाज लगाते हुए कि पाहि पाहि महायोगेन देव देव जगतपते हे देव हे नाथ रक्षा करो हे नाथ रक्षा करो करके तड़पते तड़पते विकल भाव से एक अबला आके भगवान की चरण पकड़ ली। वो अबला से गर्भवती, वो अबला कौन है जानते हो? ये भगवान की चरण पकड़ी वो अबला से उत्तरा, बोलो उत्तरा मैया की। ये उत्तरा कौन है रे? अभिमन्यु के पत्नी। महाभारत में आप सुने हो अभिमन्यु ला चक्रव्यूह में फंसा के कौरव मन मार दी। पत्नी रही गर्भवती और गर्भवती पत्नी ला छोड़ के मैंने अभिमन्यु वीर गति ला प्राप्त हुई। ये उत्तरा विकल का बरी से भागते दौड़ते चित्कार करते हुए अश्वत्थामा काय करे रही से पांचों पांडव हमारे बार 5 बाण छोड़े रही थे अग्नि बाण, और उत्तरा के गर्भ जलाए बार 1 बाण छोड़े रही थे अग्नि बाण। उत्तरा गर्भ जब प्रवेश करे ना बाण, और उत्तरा गर्भ जब जले पर लगी सब उत्तरा पर प्राण की रक्षा करे बार भगवान के चरण में आके गिर गए। कथा संदेश का देते, कथा संदेश ये देते जीवन में समस्या आई और सबके जीवन में समस्या आते हैं, और उत्तरा में यह कथा संदेश देवा थे कि जब जीवन में समस्या आती है ना तो दुनिया के दरवाजा में सिर मत पटको, दुनिया के दरवाजा में सिर नहीं पटकना है। जीवन में समस्या ही ना तो भगवान के दरवाजा में सिर पटकना है। बोलो बांके बिहारी लाल की। क्या कर दरवाजे में भगवान, भगवान के दरवाजे में ही सिर पटकना चाहिए। हम उल्टा कर दुनिया भर के चक्कर पहली मारता है और जब ठिकाना नहीं पड़े तब भगवान घर को उड़ाता है। ऐसे नहीं होते कि नहीं? कहाँ जा जीवन में कष्ट आता तुम कहाँ नहीं जाते, पर कथा का कहा थे जेकर कर आप जो ना वो भगवान ने प्रार्थना करके कि हे भगवान कर कष्ट तो दूर कर। अच्छा है कि आप भगवान का चल दो, आप भगवान के दरवाजे में खटखटाओ। 5-5 जन ससुर मन आगू खड़े रही थे, और वो अलवा जलवा ससुर नहीं है रे ससुर नहीं, 5-5 जन ससुर। पर द्रौपदी में 5 ससुर के सिर में चरण में सिर नहीं पटकी, मोल बचा ले मोर बड़े ससुर के ऐसे नहीं की, सीधा भगवान के चरण में की। अच्छा द्रौपदी में एक ऊपर तक के संकट आ रही है, कौन सा संकट आ रही है? दुशासन के द्वारा भरे सभा में चीट खींचेगी। तो द्रौपदी में पहले मतलब पुकारी अगल बगल के मन अपन 5 पतिल पुकारी भीम गुरु द्रोणाचार्य पुकारी वो भीष्म पितामह पुकारी। जब काकरो सहारा नहीं मिली और अपनो सहारा जब काम नहीं है तब दोनों हाथ ऊपर करके भगवान पुकार भगवान ना द्रौपदी में याद करी हैं। गढ़ घनश्याम मेरा तेरा
जैसे हम सबके पहले सहारा कर लेते ना, तो इसने द्रौपदी में सबके सहारा पहले ली, तब भगवान के शरण में गई, तब भगवान होकर चीर बढ़ई और कितना चीर बढ़ई देखने वाला मन कहा है नारी की ही साड़ी है कि साड़ी की ही नारी है। कितना साड़ी, पहाड़ बन के साड़ी की ही नारी है कि साड़ी भी नारी है कि नारी भी साड़ी है, ऐसे सब कहना शुरू कर दी, इतना चिर बड़ी। पर भगवान ने इसका जब पूरा समर्पित भाव से द्रौपदी में भगवान ने पुकारी, तब मेरा आपके छोड़ कोई दूसरा नहीं है, ऐसे भगवान कर जाना पड़े, तब भगवान तुरंत रक्षा करते। बोलो बाकी हरिलाल की भगवान क्या करी सब लोग पता है, सूक्ष्म रूप धारण करी, सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा मैया गर्भ में श्वास के माध्यम से प्रवेश कर गए, श्वास के माध्यम से और प्रवेश करके महाराज परीक्षित जो पलक से गर्भ में उत्तरा मैया के कर रक्षा करी। बोलो बाकी हरिलाल की जय। अच्छे का अद्भुत दृश्य है। सास साधवा बहु है, भगवान इसे दृश्य का करो घर मत पैदा करे, विचित्र दृश्य हरे है। सास सधवा है बहु विधवा, अद्भुत दृश्य है, यहाँ देखे बर मिलत है। अच्छा उत्तरा मैया गर्भ में परीक्षित पलक है, भगवान बोलो चल दे, भगवान भी है, भगवान के भक्त भी है। तो उत्तरा मैया गर्भ कौशल्या मैया के गर्भ से भी श्रेष्ठ हो गए और देवकी मैया के गर्भ से श्रेष्ठ हो गए, सुमित्रा मैया के गर्भ से भी श्रेष्ठ हो गए और सुनीति मैया के गर्भ से भी श्रेष्ठ हो गए। कैसे श्रेष्ठ हो गए? कौशल्या मैया गर्भ में केवल भगवान राम री से, देवकी मैया गर्भ में केवल कृष्ण री से, सुमित्रा मैया गर्भ में केवल लक्ष्मण री से और सुनीति मैया गर्भ में केवल ध्रुव री से। पर आज उत्तरा मैया गर्भ में भक्त पहली से पलक री से और भगवान भी प्रवेश करके, बोलो भक्त वत्सल भगवान की दोनों के गर्भ से उत्तरा मैया गर्भ श्रेष्ठ कहेगी। अब भगवान भगवान रूप के, हाँ भगवान ने भगवान रूप के, भगवान कुंती मैया से मिली, कुंती मैया के भवन में किस भगवान पहली भगवान कुंती मैया पाप करे तो कर बुआए तक खुद दिए तक भगवान कुंती मैया पाप करे। पर आज का भगवान की समय कुंती मैया दर्शन पर तब भगवान पानी पर कुंती मैया गिर गए, पहले कुंती मैया शरण में गिर गए, भगवान आश्चर्य में पड़ गए। भगवान कहते ए बुआ ये क्या कर रही है तू? अरे मेरा सिर आपके चरण में हमेशा रहता है, मैं आपके पुत्र के बराबर हूँ और मुझे प्रणाम कर रही हो, ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? पर कुंती मैया हाथ जोड़ के प्रणाम करी कि प्रभु आज तो कम से कम अपनी माया का पर्दा मुझ पर मत डालो, मैं जानती हूँ आप सर्वेश्वर हो, आप ईश्वर हो, आप भगवान हो। जब भी मैं आपके बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि आप ईश्वर हो, आप भगवान हो, पर सामने आके बुआ बुआ कहते हो ना तो सब भूल जाती हूँ और पुत्र के रूप में तुमसे प्रेम करना प्रारंभ कर देती हूँ। पर आज कम से कम अपने माया का पर्दा मुझ पर मत डालो, मेरे मन में जो भी बात है आपके चरण में मुझे कह लेने दो। भगवान कहते ले बुआ आज तोला जो कही नहीं। तो कुंती में एक खूब स्तुति वंदना करी भगवान के, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमः पंकजजांघ्रे। नाना प्रकार के स्तोत्र से कुंती मैया भगवान की स्तुति वंदना करी। अब ये स्तुति वंदना बंद हुई नहीं तो भगवान कहते ए बुआ, कुंती में कहते का कब से माला भगवान मान ले? कुंती में कहते हाँ माने का जरूरत है, आप तो भगवान करो, तुम्हें माने का बात? तो बोला भगवान मान ले ना, भगवान समझ गए ना। तो आज कुछ मांग लो, द्वारका नगरी जाए के समय हो चुके, आज कुछ मांग लो। तो कुंती में क्या मांगी जानते हो? विपदा संतु नः शाश्वतम् तत्र जगद्गुरो भवतो
दर्शनम तत्यात् ये कहते आप मतलब मांगे भर का हाथ धोना कन्हैया प्रभु तो ठीक है। विपदा संकीर्णः शाश्वतः, कुंती मैया चीन की मेरे जीवन में विपत्ति बनी रहे। काय मांगा थे विपत्ति ने बतावा तेरे बैठे थे में कौन भगवान कर जाते था विपत्ति मांगा। हे भगवान मेरे जीवन में विपत्ति बने रहे, मैं कष्ट से घिरे रहा, मोर जीवन में दुख आए, ऐसे कौन मांगेगा। पर कुंती मैया वही मांगते थे मोर जीवन में दुख बने रहे, विपत्ति से घिरे रहा। भगवान कथे हुआ कौन हो काल में मांगे बार की होता तो दुखला मांगता दुनिया वाला मोर कर सुख मांगे बार आते और ते दुख लगा बार मांगा था। अच्छा मोर कर दुख है ही नहीं भाई, जेकर दुकान में जे रही हिलत दीगा ते कपड़ा दुकान में नमक मांगे मिलेगा देन भैया 2 किलो नमक दे दे, कपड़ा दुकान में नमक मांगे, जेकर दुकान में तेला मांगे तो मिलते भाई। भगवान कहते कुंती मैया बुआ दुनिया वाला मन तो सुख मांगते थे, दुख काबर मांगे था। तब कुंती मैया कहते प्रभु आपको लग रहा है कि मैं दुख मांग रही हूँ, लेकिन दुख के पीछे सुख ही मांग रही हूँ। कुंती मैया बात सुनी तो कन्हैया कहते बुआ ये घुमा फिरा के बात कर रही हो, ये इसका मतलब क्या है। तो कुंती मैया कहते प्रभु जब जब मेरे जीवन में दुख आया है तब तब आप आए हैं। उनका वो दुआ है ना, दुख में सुमिरन सब करे। भगवान ने याद करते आदमी कब दुख आते बने बने कौन भगवान ने पूछो हम कमात हम तब भगवान हमारा लाल के दे देते बने बने और बिगाड़ गया भगवान की इच्छा है। मन दुखे भगवान याद करता तो कुंती मैया कहते प्रभु जब जब मेरे जीवन में कष्ट आया तब आप आए हो, और आप अकेले नहीं आते, आप आते हो ना तो आपके दर्शन के लिए बड़े बड़े सिद्धात्मा बड़े बड़े महात्मा आते हैं। आपका तो दर्शन होता ही है, आपके दर्शन के साथ बड़े बड़े सिद्धात्माओं का भी दर्शन होता है। इसलिए मैं दुख मांगी हूँ और एक एक करके गिना दिसदा याद करो प्रभु। जब मेरे 5 पांडव छोटे छोटे थे, मेरे 5 पांडव 5 छोटे थे, तब मेरे 5 पुत्रों को मारने के लिए दुर्योधन के द्वारा धृतराष्ट्र के द्वारा कौरवों के द्वारा भोजन में जहर मिलवाया गया था। अगर आप नहीं आते तो मेरे 5 पुत्र तो कब से मर गए होते। तब आपने रक्षा किया क्या? लाख का महल बनवाया गया हमें मारने के लिए, और गृह प्रवेश करते ही रातों रात आग लगा दी गई भवन में। अगर आप सुरंग नहीं बनाए होते तो हम कब के मर गए होते। वनवास काल हुआ 12 साल, 1 साल अज्ञात काल व्यतीत किए मेरे पुत्र। आपका आशीर्वाद नहीं रहता तो कैसे बचते हो। कभी विशाल सेना के साथ 11 खड़ी सेना के साथ कौरव एक लाइन में खड़े थे, और मेरे 5 पुत्र एक लाइन में 7 छोटी सेना के साथ। अगर आप नहीं होते तो मेरे 5 पुत्रों को महाभारत युद्ध में विजय कैसे मिलती। और प्रभु अभी अभी कुछ देर पहले अश्वत्थामा के द्वारा 6 बाण चलाया गया था मेरे 5 पुत्रों को मारने के लिए और उत्तरा के गर्भ को जलाने के लिए। अगर आप नहीं होते तो मेरे 5 पुत्र मर गए होते, और मेरी उत्तरा जो है वो उनका भी गर्भ, अरे ये कुरुवंश का पांडु वंश का कुल ही समाप्त हो गया होता। आपने हमारी पत्नी की रक्षा की है प्रभु, इसलिए मैं कष्ट मांगती हूँ। भगवान लक्का मांगना है, पीछे वाली में क्या मांगना है भगवान। मांगा है मैंने राम से, राम को मांग ले मेरे प्यारे। कुंती मैया मूल में भगवान ने मांगा थे, लगा थे दुखला मांगा थे, लेकिन मांगा काला है
भगवान दुख आते तब आता मतलब का भगवान ने मांगे थे ना, तो मांगना काला है भगवान से नहीं, भगवान से ही मांगना है। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिले। मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा। देखो थोड़ा मुस्कुराते हुए बैठना है, अगर ये कैमरा घूमते ना तो सबको चेहरा है वो कैमरा पर है, बोला तू ही चला देखना है। मोबाइल खोलू ना, मोबाइल में सिर्फ गट्टी आश्रम देखो तो तुरंत कथा आ जाए। ये कथा है, ये कथा आप जीवन भर कभी भी देख सकते हो, कभी हो ये कथा 5 साल 10 साल बाद भी आप देख सकते हो। ठीक है, दिन मुस्कुराते रहना है, सावधान हो जाना है कब जब कैमरा घूमी तब, और बढ़िया ताली बजा के मुस्कुराते हुए भजन गाना है। देखो कई है गाय भर नहीं आए कभो नहीं का है, कर सकती गाय भर नहीं आए नहीं, गाय भर आके जरूर गाय करो, कोशिश करे करो गाय के, और गाय भर नहीं आए ना गुनगुनाए करो। और जिला गाय भर भी नहीं आए गुनगुनाए भर भी नहीं आए कि मन भगवान ला दिखाए बर काबर बर भगवान बैठे बैठे सब लोग देखा थे, कौन गावा थे कौन नहीं गावा थे, कौन ताली बजावा थे कौन नहीं बजावा थे। तो भगवान देखा थे, भगवान के भजन नहीं गावे अत सुंदर मुंह पाए भगवान अत सुंदर जुबान दे, और भगवान के भजन नहीं गावे तो भगवान आने वाला जन्म में घर का रहे हो कुछ नहीं कर सकते, और ताली नहीं बजावे ना ठुठुआ तो उपयोग करना है। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ उनके चरण में ही तुमको, सिर्फ उनके चरण में ही तुमको जीवन भर का उजाला मिलेगा। मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। जय श्री राधे। सकेगा देने वाले की है लाखों हाथे, इतना तो ले सकेगा देने वाले की है लाखों हाथे, इतना तो से ले सकेगा देने वाले की है लाखों हाथे, इतना तो से ले सकेगा देने वालों की है ना तुम्हारे। का दामन पकड़ कर लो देखो, उसका दामन पकड़ कर के देखो, जीवन भर का गुजारा तो मांग ले प्यारे, उम्र भर का सहारा ये
काहे बैठे का आदत कम है ना, ये मन ला भजन के में खड़े खड़े हो जाएगा थोड़ा देर के लिए, हाथ में दर्द का बन है कि नहीं? तो थोड़ा खड़े हाथ पहले हिला दी इसका थोड़ा है ना, जरूरत है कहाँ हो गई, स्वतंत्रता है कहाँ। राम को मांगे मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिले। राम को मांगे मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। बता लो नाम रखते रहो चलते फिरते, बता लो नाम लेते रहो चलते फिरते, अपने में उनके बता लो नाम लेते रहो चलते फिरते, अपने की बता लो लेते रहो चलते, चाहे तूफान हो या भंवर हो, चाहे तूफान हो या हर सफर में किनारा मिलेगा, चाहे तूफान हो या भंवर हो, हर सफर में किनारा उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर बोलो श्री भागवत भगवान की जय। राधे राधे, राम से मिला दे। तो भगवान के पास जब भी आप जाते हो ना तो दूसरा चीज नहीं मांग ले भैया, भगवान तो कहते हैं जे मांगे तेला ले जा बाबू कहते, अब अपन की संग थे तो दुनिया की मिला मांग के काम मिलना है, बताओ दुनिया की चीज पे एक दिन छूट ही जाना है, मांगना है तो क्या मांगना है जीवन में, भगवान नहीं मांगना है, आप ही आ जाओ आप ही मिल जाओ। कुंती में आशीर्वाद प्रदान करिए और नहीं गिनो मन द्वारका नगरी नहीं गिनो देर रूप के रात और रात में कहता द्रौपदी मैया क्या कहते मोर भाई लेकर से मजाक मारे रुके, अर्जुन क्या कहते हैं मोला अपन मित्र बरोबर मानते देकर से मजाक मारे रुके, और धर्मराज क्या कहते मोला अपन बड़े भाई के समान मानते देकर से मजाक मारे रुके, पर रुके नहीं तेकर दूसरा कारण रही भीष्म पितामह 54 दिन हो चुके रही बाण सैया में सोए। आप फोटो देखे हो ना, कौन फोटो देखे जल्दी हाथ ऊपर करो, तुम नहीं देखे हो? 54 दिन मैंने 6 दिन कम रही, 1-2 महीना पूरा हो और भगवान ला भीष्म पितामह आशीर्वाद दे रही। कब आशीर्वाद दे रही, कब वचन दे रही?
ध्यान से सुनो, आप लोग भी बहुत अच्छा लगेगा। 10 दिन में सेनापति रहे भीष्म पितामह, 10 दिन में। 9वां दिन दुर्योधन रुस्तम हो गए भीष्म पितामह के ऊपर। कैसे युद्ध करते हैं आप, हमारे सेनापति हैं, वैसे आपका अंदर मलिन है, कहा आपका अंदर मलिन है, आप हमारी ओर से करते हैं और विजय पांडवों का चाहते हैं। अगर हमारा पक्ष लेते, हमारा पक्ष चाहते, तो पितामह अभी तक के पांडव सेना के 10, 20, 50 युद्ध मर गए होते। पर आप नहीं चाहते कि पांडवों का पराजय मिले। अब भीष्म पितामह तो एकदम वचन के पक्का रहेगा, उसका दिमाग आँखी लाल हो गया, आँखी लाल और फड़के लगी। मूर्ख दुर्योधन इसे पर मन में इसमें कहा, बताओ मैं, मेरे ऊपर आरोप लगाते हो। और जब तुम्हारा मन इतना खराब है तो लो मैं संकल्प लेता हूँ, कल युद्ध में अर्जुन को मारूंगा। 10वां दिन युद्ध में अर्जुन को मारूंगा कि। और एक बात और ध्यान से सुन ले, अपनी पत्नी भानुमति को रात में 12 बजे मेरे पास भेजना। जब मैं ध्यान अवस्था में रहूंगा तो मैं भानुमति को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दे दूंगा। दुर्योधन खुश हो गए। कभू कभू गुस्सा होने काम आते की, कभू कभू गुस्सा भी फलदायी होते। तुरंत जाग भानुमति नाम की पत्नी, अपन दुर्योधन के पत्नी का नाम भानुमति, अपन भानुमति पत्नी कहते कि देवी आज रात में 12 बजे पितामह के शिविर में जाना, वो तुम्हें अखंड सौभाग्यवती होने का प्रदान करने आते हैं। अब भगवान तो अंदर या मेरे सबके मन की बात में जानते हैं। भगवान है आधा रात के द्रौपदी उठा दे, द्रौपदी आधा रात में उठा के कहते चल मौसा, द्रौपदी जो सोया सो खोया और जो जागा सो सुतल काम नहीं चले, जागे लागी की बहुत सुत गए, अब जागना है किसी। आधा रात में उठा के ले गए, बीच रास्ते में खड़े कर दी, अपन चल दी दुर्योधन के महल में, जहाँ भानुमति मैया कांटे बन करते बड़े जान दर्पण लगे रखे से टिकान में टिके लंबा समय रखेगा। श्रृंगार का राष्ट्र में बैठ के पीछे तले भगवान ऐसे नहीं तब दर्पण में दिख गयो। कोई नहीं पता है ना, अकेली पहले श्रृंगार कर अपने श्रृंगार कर भगवान प्रणाम करी, भानुमति भैया प्रणाम ऐसे। भगवान पूछे भानुमति आधा रात को सच समझ रही हो, कहाँ जाने की तैयारी है? भानुमति कहते आज मैं पितामह के पास जाऊंगी भैया, और पितामह से आज मुझे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलेगा। भगवान घुमा दी, सोना भगा दी। अरे भानुमति तुम एरे गेरे न तो खेरे की पत्नी हो क्या, जो आधा रात किसी और के शिविर में जाओगी? अपने पद का गरिमा का ध्यान रखो, अपनी गरिमा का ध्यान रखो, अपने पद का ध्यान रखो। तुम कोई साधारण नारी नहीं हो, तुम तो हस्तिनापुर की राजरानी हो, राजरानी। और भानुमति हस्तिनापुर की राजरानी आधा रात को किसी और के शिविर में जाए, ये राजरानी को शोभा नहीं देता। और भीष्म पितामह भाग थोड़ी न जा रहे हैं, कल सुबह जाना और आशीर्वाद लेके आ जाना। अब भानुमति का जाने चाल, भानुमति है बने सब श्रृंगार लखा ले उतारी, ठंडक मौसम डबल वाला ऊनी कंबल लोड़ी तो उठी तनाव बज गिरी, तो जो सोया सो सोया। द्रौपदी में लेके गिर पितामह के शिविर में, अपन द्रौपदी में एक चप्पल ला, अपन पितामही में से गुमेटी और खनखरी में चपकी ले। भगवान ला देख ले भगत मन में का नहीं करे। द्रौपदी पिता मैंने चप्पल अपन खनखरी में चपके पितामही में लपेटे, और द्रौपदी कथे द्रौपदी बहुत धीरे से चलबे, कहीं आवाज नहीं पहचानते पितामह कौन है तेरा, बोला पता मत चलेगी। बहुत धीरे से द्रौपदी में, और जाते ही 5 बार प्रणाम करना। 5 बार जब अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिले तब बंद करना, ठीक है? द्रौपदी में अभी पितामह बैठे ध्यान अवस्था में, पितामह प्रणाम अखंड सौभाग्यवती भव, पितामह प्रणाम अखंड सौभाग्यवती। 5 बार आशीर्वाद एक बार आखिर पुलिस नहीं, तब भानुमति नहीं, द्रौपदी बैठे। अब आख रही के पितामह आखिर ये
द्रौपदी अकेली आधा तो यहाँ। द्रौपदी में एक थे पितामह अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे भैया भी है। वो कहाँ है? पितामह को पता नहीं कि कल वो बाण से हमें शयन करने वाला है। वो कहाँ है? दौड़े दौड़े निकले पितामह और भगवान के चरण में गिर गए और भगवान के चरण में गिर के प्रार्थना करी, भगवान जाने इसके बाद मैंने कल के बाद और दर्शन मिलेगा भी कि नहीं, पर आज मैं आपके चरण में, आपका अंतिम दर्शन है मेरा, पर आगे जो दर्शन होगा वो आपके आशीर्वाद से संभव है, इसलिए आपके चरण में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। भगवान बोले पितामह बोलिए, कहो क्या चाहिए, क्या कहना चाहते हैं? तो पितामह निवेदन करिए, कन्हैया जब 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 मेरा अंतिम समय आए, जब प्राण तन से निकलने का समय हो, तो आप मेरे सन्मुख रहे, आप मेरे पास, आप मेरे सन्मुख रहे, आपके स्वरूप का दर्शन करते करते, आपके मुस्कुराते हुए चेहरा को देखते देखते मैं अपना प्राण त्याग दूं, बस इतनी कृपा कर देना। वैसे पितामह ला इच्छा मृत्यु के वरदान रही थी, वो जब चाहती तब मरती, तो काल नहीं ले सकते। 3 लोग 14 भव में एक ही महापुरुष पितामह से जिला अपन इच्छा अनुसार जाना रही दुनिया में। बाकी राम भेजना तो विधान के हिसाब से किस, कृष्ण भेजना तो विधान के हिसाब से किस, पितामह अपन इच्छा से किस। वैष्णव महापुरुष भूतो न भविष्यति, न पहली रही से न कब हो सके, तो पितामह निवेदन करी, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम फिर प्राण लेकर फिर प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो, यमुना बंसी वट हो, मेरा सामनायक हो, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना बंसी वट हो, मेरा सामनायक हो, जब तन से निकले। नाथ करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। नाथ करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले।
होठों पे कुछ हंसी हो, छवि मन में बसी हो, जब प्यार तन से निकले बड़ी खुशी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, छवि मन में बसी हो, जब प्यार तन से निकले ना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले ना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। आप सब लोग प्रार्थना करते रहना है भगवान के चरण में। क्या प्रार्थना करना है? क्या प्रार्थना करना है? इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर फिर बस अंत मति आ गति ना, अंतिम में जिसने मति रहती उसने गति बंद है। और भगवान के नाम लेते लेते करो भगवान की कृपा से प्राण निकल गए नहीं तो जन्म मरण के बंधन से मुक्ति। बोलो भागवत भगवान की। तो पितामह के दर्शन दे पर भगवान पांचों पांडव मला लेके गई, द्रौपदी में अभी साथ में पूरा बाण से छिदी हुई पूरा शरीर पितामह। अर्जुन नकुल सहदेव भीम और धर्मराज जी देखे नहीं तो पितामह गदगद हो गए। और दिन कौन से री से? मकर संक्रांति, जब सूर्य उत्तरायण में घिसना तो देखो दक्षिणायन में जब सूर्य रहते तो देवता मन के दिन माने जाते हैं और दानव श्री राम दानव मन के दिन माने जाते हैं और देवता मन के रात। और जब उत्तरायण सूर्य होते ना तो देवता मन के दिन माने जाते हैं और दानव मन के रात। तो उत्तरायण में जब प्राण त्यागी व्यक्ति है तो व्यक्ति में सहज मुक्ति मिलती है। तो उत्तरायण में प्राण त्यागे पर भगवान के दर्शन के तो वास्ता नहीं से, पर मूल पितामह के उद्देश्य से प्राण उत्तरायण में त्यागा जाए। से इच्छा मृत्यु के वरदान है ना, जब चाहती तब प्राण निकलती सोकर पूरा बाण छिड़े लेकिन प्राण नहीं निकली नहीं बताता। तो इच्छा मृत्यु है वो ताकत और शक्ति। पांचों पांडव देखिन तो अर्जुन ने इशारा कर दी, अर्जुन वो कहाँ है? तो भगवान चरण पे नहीं खड़े रहे, पांव तले भगवान आवाज लेकिन पितामह मैं यहाँ हूँ। अब चूंकि सिर झुके हुए से दिखाई नहीं पड़त रही से तो अर्जुन लगा थे कि अर्जुन सिराना लगा दो। अर्जुन दो बाण एक साथ चढ़े और जब मारी सिर धरती में तो पितामह के सिर के ऐसे सिराना बन गया। पर ठाकुर जी के दर्शन करी पितामह पर बोल नहीं पात रही से, कुछ बोल नहीं सकत रही से, कंठ सूख चुके रही से। तो अर्जुन ने फिर एक बार आदेश दिस की मुख में जल, कंठ सूखा जा रहा है, कुछ जल डाल दो। तो अर्जुन फिर धनुष बाण निकाली से फिर धरती मारी से तो वहां से फुहारा निकली। अब आप ऐसे मान सकते हो कि पितामह गंगा के पुत्र है। तो हो सकता है प्राण छोड़े के समय है तो अपन माँ ले याद करी सही कि माँ का दर्शन करा दो, या माँ से कह दो कि मेरा मुखा दर्शन कर ले। मुखा दर्शन करे बार आते नहीं परिवार परिजन के मन को आ जा बेटी तो दादा मुखा दर्शन गंगा मैया मुखा दर्शन करे रहा है पितामह। जैसे मुख में जल गिस ना पितामह बोलना प्रारंभ करीस, कन्हैया थोड़ा सामने आ। कन्हैया सामने आ गया पर चेहरा उतरे हुए पितामह के दुख देख गए। कन्हैया का चेहरा पहली बार उतरी जीवन में कब? जब पितामह बाण सिंह में पड़े देखे तब।
अब कन्हैया जानत रहे पितामह कैसे व्यक्तित्व के धनी रिश्तेदार, वो तो मजबूरी में फंसे रिश्वत दुर्योधन के साथ। परम ज्ञानी पितामह दुर्योधन के साथ मजबूरी में फंसे रिश्ते। तो कन्हैया लेकिन कि मुस्कुराओ, आपको आपका उतरा हुआ चेहरा मुझे अच्छा नहीं लगता, आप तो मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो। तो भगवान मुस्कुराई नहीं। फिर भगवान निवेदन करें कि पितामह जब से गद्दी में बैठे धर्मराज तब से रोते रहते हैं, इनकी आंखों से आंसू निकलना बंद ही नहीं होता, मैं लाखों समझाता हूं पर मानते ही नहीं। पितामह आप ही इनको कुछ ज्ञान उपदेश करो। तो पितामह हाँ धर्मराजला दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह स्त्री धर्मान भगवत धर्मान सभा सभ्या संयोगता। नाना प्रकार के धर्म उपदेश करी तो द्रौपदी में किलहर किलहर के रोवत रहा है खड़े खड़े। अर्जुन पूछते पितामह के दुख तोरा सहन नहीं होते द्रौपदी? तो द्रौपदी में कहते मैं आप पितामह के दुख देख के नहीं रोत हो तो का पर रोवत हस? मैं एकर से रोवत हूँ आज यह बड़े बड़े ज्ञान के बाद एकर मुंह तले निकला थे, जे दिन मोर चीर हरण होई ते दिन एकर ज्ञान है कहाँ चंद रही से। तब पितामह कहते द्रौपदी दुर्योधन के अन्न खावत हो ना तेकर स्थिति मन बिगड़े हुए रही से। अन्न से मन बनते, अन्न से मन बनते, दुर्योधन के अन्न के कारण मन बिगड़े रही से। आज दुर्योधन के खाए हुए अन्न के सब वो प्रभाव रक्त के माध्यम से बाहर निकल के बाण के छेदे से शरीर के अब मैं विरक्त हो चुके हूँ। अब ज्ञान के बाद मुख से निकला था ज्ञान नहीं से, लेकिन जैसे आगे के अंगरा कई बार राख में तो पा जा रहे थे नहीं, तो इसने ज्ञान है ये दुर्योधन के अन्न के राख में तो पा रही से ज्ञान रूपी अंगारा। भगवान अंत में निवेदन करे पितामह कि प्रभु अब तो मेरे जाने का समय हो चुका है, मुझे अपने चरणों में स्थान प्रदान करो। मेरी एक बेटी है, अपने बेटी को आपके चरण में समर्पित करके शरीर त्यागना चाहता हूँ। कन्हैया आगे कहा तो बेटी तो ब्रह्मचारी है, कहा बेटी आगे हैं? तो पितामह कहते मोर बुद्धि रूपी अपन बेटी ला, बुद्धि रूपी मोर बेटी ला मैं तो चरण में समर्पित करके प्राण त्यागना चाहता हूँ। उत्तरायण में सूर्य है, कहते कहते पितामह के शरीर से दिव्य ज्योति निकली, सो भगवान के चरण में जाके समाहित। आकाश से देवता फूलों की वर्षा करते हैं, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और कुछ दिन बाद जब भगवान द्वारका नगरी चल दी ना, सबसे विदा लेके पितामह के अंतिम संस्कार के बाद कुछ दिन बाद धर्मराज के महाराज के घर में उत्तरा में या गर्भ से एक सुंदर लाला के अवतरण होता है। धौम में ऋषि बुलाएगी स्कूल गुरुला, वो धौम में ऋषि बालक के नामकरण करेंगे। हाँ, वो बालक के नाम रखेगी परीक्षित, बोलो परीक्षित महाराज की परीक्षा, परीक्षक और परीक्षार्थी तीन चीज होते, परीक्षा, परीक्षक और परीक्षार्थी। परीक्षा काला कहते क्रिया और परीक्षक काला कहते परीक्षा लेने वाला ना, और परीक्षार्थी कौन लोग बोलते परीक्षा देने वाला ना। पर परीक्षित करे मतलब जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुका हो वो परीक्षित। हाँ, अब जेला गर्भ हम भगवान के दर्शन हो चुके कल बड़े बात पा लेते हैं। एक बात, दूसरा बात परीक्षित है जेल जेकर कोई दिन जाना तेकरे मुंह टुकुर टुकुर देखे, महतारी पेट में देखे रहे हो, दर्शन करे पी हरे का ऐसे परीक्षा करके देखे तेकर से तो कर नाम पड़ी परीक्षित, बोलो परीक्षित महाराज की। हम इससे कहन की परीक्षित आपके घर में जो पोता जन्म लेके आया है वो श्री राम के जैसा सत्संग होगा, इक्ष्वाकु के समान प्रजापालक होंगे, कुंती पुत्र अर्जुन के समान धनुर्धर होंगे, समुद्र सा धैर्यवान, कुबेर सा धनवान और हरिश्चंद्र सा दानी होगा। बस धर्मराज इनकी जो मृत्यु है तक्षकात मानव मृत्यु, तक्षक नाग के डसने से होने वाली है, सर्पदंश से मृत्यु होने वाली है। घबरा के धर्मराज महाराज सर्पदंश से मृत्यु माने अकाल मृत्यु है, ये तो दुर्गति होगी मेरे पोते की। पर गुरु जी आशीर्वाद दिन चिंता मत करो धर्मराज। सुखदेव जी के मुखार में से गंगा किनारे 7 दिन तक भागवत कथा सुन के परीक्षित को परम पद की प्राप्ति होने वाली है, बोलो श्री भागवत भगवान की। फिर
तब धर्मराज महाराज ने अच्छा लगी, सो धूमधाम से अवतरी शिशु के जन्मोत्सव मनाएगी। आओ हम सब जन्मोत्सव में सम्मिलित हुए। फिर आज की कथा में विश्राम। दूसरा पहर 3 बजे पुनः आप सब लोग फिर आना है मंच में, और 3 से 5 2 घंटे के दूसरे पहर की कथा है। दूसरा पहर 12 भगवान के अवतरण होना है, तो आप सब 12 भगवान के अवतरण में आप सब अपन समय प्रदान करो। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। अभी आप सब खड़े हो जाओ। भगवान भी आए जन्मोत्सव में परीक्षित के हैं। राजा घर सुंदर लालनवा, राजा घर सुंदर ललनवा, पलनवा में लाल झूले सखिया। राजा घर सुंदर ललनवा, पलनवा में लाल झूले सखिया। राजा घर सुंदर ललनवा, पलनवा में लाल झूले सखिया। राजा घर सुंदर ललनवा, लाल झूले सखिया। लाल झूले सखिया, 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 लाल झूले सखिया। राजा घर सुंदर ललनवा, पलनवा में लाल झूले सखिया। राजा घर सुंदर ललनवा, पलनवा में लाल झूले। कैसे बजा रहे हैं? सामने आसन के सामने नीचे उठा के रखना है, सामने ला। हाँ लाला झूले और मैया झूलावे, लाला झूले और मैया झूलावे। लाला झूले और मैया झूलावे, लाला झूले और मैया झूलावे। राजा के अंगनवा, ललनवा में लाल झूले सखिया। राजा घर सुंदर ललनवा, पलनवा में लाल झूले सखिया। संग सखी सब हिलमिल गावे, संग सखी सब हिलमिल गावे। संग सखी सब हिलमिल गावे, संग सखी सब हिलमिल गावे। बरसे सुवनवा, ललनवा में लाल झूले। घर सुंदर ललनवा, पलनवा में लाल
डिग डिगा हो डिगा 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 लइका ला झूलले हो सब माई दिला डिगा हो डिगा 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 लइका ला झूलले हो सब माई दिला डिगा हो डिगा 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 लइका ला झूलले हो सब माई दिला डिगा हो डिगा 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 लइका ला झूलले हो सब माई दिला राधे राधे नाम से मिला दे मन करता है बाहर निकल ये होटल खाली है अच्छा पुरुष मने पर आ जाओ डिगा हो डिगा 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 गले झूला ले हो सब भाई लीला डिगा हो डिगा 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 गला झूला हो सब भाई लीला लइका के फूफू आहे झुलना झुलाए लइका के फूफू आहे मगर फूफू आहे पलना झुलाए लइका के फूफू आहे पलना झुलाए फूफा आहे झुलना झुलाए डिगा डिगा हो डिगा 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 कल झूला ले हो सब डिगा डिगा हो डिगा 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 कल झूला ले हो सब माई दिला